हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रो के स्कैम के बारे में। जो एक इन्वेस्टर के साथ इन्होंने स्कैम किया है, या आप इससे कैसे बच सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके साथ ऐसा ना हो। इसके लिए 4-5 तरीके बताऊंगा जो बिल्कुल आसान और बिल्कुल कम टाइम में आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो कैसा है, वैलिड है या इनवैलिड है। क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। इन्होंने तो 4 साल, कोई इन्वेस्टर थे जिन्होंने 4 साल पहले इन्वेस्ट किया, 4 साल के बाद ही रिडीम किया। हम अगर कभी भी म्यूचुअल फंड में 20 साल 25 साल तक का कोई कोई इन्वेस्टर का गोल होता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि स्कैम है, कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या अकाउंटिंग टर्म्स में ऐसा हो सकता है, और हो सकता है तो क्या इसका क्या सोल्यूशन था, बीच में क्या सोल्यूशन था, इन्होंने जानबूझ के किया या ऐसे अनजान में इनकी गलती से हो गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब इन्वेस्टर ने 2020 में इन्वेस्ट किया था, उसके बाद उसको पैसे की नीड पड़ी होगी, उसने रिडीम करने गया। तो जब ग्रो के साथ जब रिडीम करने गया तो वहाँ पर रिडीम्सन नहीं लग रहे थे। जब रिडीम्सन नहीं लग रहे थे तो ग्रो से कॉन्टेक्ट किया इन्वेस्टर ने। तो ग्रो ने ग्रो ने ऐसे सफाई दे दिया कि हमारे पास तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है नहीं। तो इन्वेस्टर ने क्या सोचा कि चलो एमसीसी से कांटेक्ट करते हैं। एमसीसी से कांटेक्ट किया, पोर्टफोलियो दिया, तो बराक पारी के एमसी कह रही है हमारे पास तो ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है और ऐसा कोई पेमेंट नहीं आया हमारे बैंक खाते में। और तभी इन्वेस्टर परेशान हो गया, अपना दुखड़ा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वो पोस्ट वायरल होगी। तब ग्रो की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा कि ये टेक्निकल ग्लिच के कारण ऐसा हुआ है, गलत पोर्टफोलियो नंबर जनरेट हो गया है। हम इनके पैसे वापस कर देंगे, बस एक शर्त है कि ये पोस्ट को डिलीट करना होगा। समझ लेते हैं क्या अकाउंटिंग टर्म्स में ऐसा हो सकता है क्या। क्योंकि मैं पिछले 10 साल से अकाउंटिंग फाइनेंस का हेड हूँ, और मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम देखें अकाउंटिंग टर्म में तो ऐसे हो सकता है। लेकिन जब इन्वेस्टर इनके पास आया रिडिम्पशन का रिक्वेस्ट लेके, तब इनको अपने बीआरएस चेक करना था, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट जो होता है वो चेक करना चाहिए था। जब इनके मन में कोई से भी ऐसे फ्रॉड करने के, स्कैम करने के नहीं था, तो इनको चेक करना चाहिए अपना बीआरएस। अगर नहीं चेक किए तो इनके मन में कुछ ना कुछ तो था, स्कैम करने का या फ्रॉड करने का, जो भी इनके मन में था। जब ऑडिट होता है ईयर एंड में, जब ऑडिट होता है, ऑडिटर ने क्या चेक किया, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसने उसको भी चेक करना चाहिए था। जब पोर्टफोलियो आपके जनरेट होते हैं इनके, उस टाइम भी चेक करना चाहिए कि पोर्टफोलियो वैलिड है या नहीं है। क्योंकि 2020 में ऐसा होता था कि पहले जो आप इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता था वो ब्रोकर के पूल खाते में जाता था, पूल खाते से आगे एमसी के खाते में जाता था। तो ऐसे टेक्निकल ग्लिच हो सकती है, लेकिन इनको जब इन्वेस्टर इनके पास आया था उस टाइम इनको सोल्यूशन देना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ के ऐसे किया है। मेरे अकॉर्डिंगली तो स्कैम है। क्या आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है, ये आप कमेंट करके बताना मुझे। और चलिए इसको ऐसे बचने से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं आप, चाहे ज़ीरोधा पे कर रहे हैं, आप स्टॉक पे कर रहे हैं, ग्रो पे कर रहे हैं, या किसी भी अदर ऐप पे कर रहे हो आप, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करते हैं, पोर्टफोलियो वैलिडेट करते हैं। तो अगर आप उनके थ्रू कराते हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और वो चेक करते हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी पे भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि अगर इन्होंने तो 4 साल पहले, कोई इन्वेस्टर 4 साल पहले इन्होंने रिडीम्पशन का रिक्वेस्ट डाल दिया, अगर 20 साल 25 साल बाद अपने मेहनत की कमाई को पता चले, जब ये निकालने जाएँ तो पैसे गोल हो गए, पैसे ही नहीं है, हवा हो गए पैसे ही। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको सिंपल तरीका बताऊं तो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, दोनों पे मैसेज आता है। जब पैसे आपके बैंक खाते से कटते हैं तो भी आते हैं, और जब आपके यूनिट अलॉट होते हैं आपके नाम पे तो एमसी के थ्रू आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, पोर्टफोलियो नंबर इतना, यूनिट इतना अलॉट हो गए, नेट ये था, इतने यूनिट अलॉट हो गए। उस मैसेज को वैलिडेट करो। अगर आपके पास आ रहा है तो आपके पोर्टफोलियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल पे आपके पास 3 स्टेटमेंट आता है, वहाँ से आप वैलिडेट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को कि ये सही है कि नहीं सही है। तो एक चीज़ और कर सकते हो, जिस एमसी के पास आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस एमसी के पोर्टल पे जाके अपने पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन क्रिएट करके आप लॉगिन करके अपने पोर्टफोलियो को वैलिडेट कर सकते हो। वहाँ से भी मिल जाएगा। या फिर आप केम्स के साइट पे जाके अपनी लॉगिन क्रिएट करके स्टेटमेंट में जाके कंसोलिडेट स्टेटमेंट ले सकते हो। किसी भी एमसी का होगा तो आपके पास कंसोलिडेट स्टेटमेंट, वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से वैलिडेट कर सकते हो। या फिर आपके पास हर क्वार्टर में कंसोलिडेट स्टेटमेंट आता है,
उसको स्टेटमेंट में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट लगेगा, उसको स्टेटमेंट को देख लो, जो इन्वेस्टमेंट किया वो सही है, सारा कुछ है सही कि नहीं है। जितनी देर सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करते हो उससे 2 से 3 मिनट 4 मिनट, चाहे आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा ही लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं, आपके मेहनत के पैसे सेव तो रहेंगे। जब आपको ज़रूरत होगा तब आप रिडीम करोगे, आपके खाते में पैसे तो आएंगे, ऐसे स्कैम से तो बचोगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।